आपको बता दें ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है जब उमेश पाल पर उसका हमला किया गया था। ये उस वक्त का है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये दूसरा उस वक्त का जब उमेश पाल ने खुद को बचाने की कोशिश की, वहां से भाग रहे थे, गली में भाग रहे थे, अपने घर की तरफ भागने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जब गोली लगने के बाद, जख्मी लगने के बाद भी उमेश पाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की तो इन शूटर्स की तरफ से बम से हमला कर दिया गया। और वही तस्वीर, और ये देखिए जब बम से हमला किया गया चारों तरफ धुआं ही धुआं। वहां पर गनर, जो उमेश पाल का गनर था, वो भी उमेश पाल को बचाने के लिए आगे की तरफ भागते हैं। तो ये दो सीसीटीवी फुटेज जो कि बेहद अहम है जांच एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे की जांच हो रही है। ये शूटर्स इसमें साफ तौर पर नजर आ रही हैं जिन्होंने उमेश पाल को मौत के घाट उतारा। उमेश पाल जो कि राजू हत्याकांड में एकमात्र मुख्य गवाह, लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया, इसके बाद तमाम सवाल भी खड़े हुए। अब जांच एजेंसियां इन शूटर्स की तलाश में लगी हुई हैं। गुजरात तक जांच पहुंच चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये दो बेहद अहम तस्वीरें हैं उस वक्त की जब उमेश पाल की हत्या की गई थी। ये तमाम शूटर्स इसमें नजर आ रहे हैं। पहले गन से हमला किया गया, लेकिन जब जख्मी हालत में भी उमेश पाल उठ करके वहां से अंदर की तरफ भागता है अपने घर की तरफ, इस पतली गली में जब वो भाग रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर, ये रेड सर्कल में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तस्वीर, यहाँ उमेश पाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, उठे, वहां से भागे और पीछे पीछे शूटर्स जो कि हाथ में बंदूक लिए हैं, लेकिन उमेश पाल यहां से बच ना जाए इसके लिए बम से हमला कर दिया गया दूसरे शूटर की तरफ से। ये तस्वीर आप देखिए, और बम से हमले के बाद उमेश पाल की वहीं पर मौत हो जाती है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, खुद को बचाने की उमेश पाल की तरफ से पूरी कोशिश यहां पर की गई। और ये तस्वीर उसके जिसने बम से हमला किया, हाथों में आप देखेंगे बम है, बम से भी हमले किए गए हैं। और साथ ही साथ जो गनर था उमेश पाल का, बचाने की पूरी कोशिश हालांकि की गई उमेश पाल को, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। उमेश पाल के वहां पर मौत हो जाती है। पूरी प्लानिंग यहां पर रच ली गई थी किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देना है शूटर्स की तरफ से। पहले गन से हमला किया गया, गोली चलाई गई, लेकिन उमेश पाल जब जख्मी हालत में भी उठ करके खड़े हो जाते हैं और खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं अपने घर की तरफ, अपनी गली की तरफ। और इसी पतली गली में पीछे पीछे तमाम वो शूटर्स भी उनके पीछे, उन्हें मारने के लिए आते हैं, गोली चलाने के लिए उनके पीछे पीछे। लेकिन अंत में जाकर के बम से हमला कर दिया जाता है और उस बम के हमले में यहां पर उमेश पाल की मौत हो जाती है। ये दो बेहद अहम तस्वीरें सामने आई है। 21 दिन बीत चुके हैं इस हत्याकांड के और अभी तक जांच एजेंसियां तलाश कर रही है, छापेमारी की जा रही है। हर एक उस जगह पर पहुंचा जा रहा है जहां से भी कोई भी सुराग मिल रहा है पुलिस को। अब प्रयागराज की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके नंबरों के आधार पर भी जांच कर रही है। टोल प्लाजा तक ये जांच पहुंच चुकी है। गुजरात के साबरमती जेल तक ये जांच पहुंच गई है। अतीक अहमद के पास भी यूपीएससी की टीमें पहुंची, पूछताछ वहां पर की जा रही है। आसपास के तमाम होटल्स खंगाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो भी अतीक के गुर्गे हैं वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये शूटर्स इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है कि किसने मिलकर के उमेश पाल की यहाँ पर हत्याकांड में कौन कौन शामिल रखा है। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, दोनों तस्वीर उसी दिन की है जब इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें दिख रहा है कि उमेश पाल को पहले गन से हमला किया गया, उसके बाद जब जख्मी हालत में भी उठ जाते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो बम से फिर हमला कर दिया गया। देखिए, ये जो 32 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज है, जो एबीपी गंगा के नए दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा, उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये 24 फरवरी की घटना है जब उमेश पाल कोर्ट से वापस लौटते हैं। सबसे पहले उनका गनर आगे का दरवाजा खोलता है, फिर पीछे के दरवाजे से बाईं तरफ बैठे उमेश पाल निकलते हैं। और जैसे ही उमेश पाल कार से उतरते हैं, जो शूटर उस्मान चौधरी था जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, वो उन्हें सबसे पहली गोली मारता है। उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होती है। गोलियां लगने के बावजूद उमेश पाल जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागते हैं। घर तक जाने के लिए तकरीबन 30 से 40 मीटर की एक गली है, बेहद सकरा रास्ता है, 2 फीट की गली है। और उमेश पाल जैसे ही गली में घुसते की कोशिश करते हैं, एक शूटर उनके एकदम नजदीक आ जाता है। और इस शूटर के बारे में दावा ये किया जा रहा है कि ये माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का मोस्ट वांटेड बेटा असद अहमद है, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। ये शूटर उमेश पाल को सटाकर सिर में गोली मारने की कोशिश करता है। उमेश पाल से हाथापाई होती है, उमेश पाल उससे जूझते रहते हैं। वो आगे
आगे भागने की भी कोशिश करते हैं घर की तरफ कि गोली लगी होने के बावजूद वो भाग सके, अपनी जान बचा सके, लेकिन शूटर पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उमेश पाल को 7 गोलियां लगी थी, इनमें से 6 गोलियां आर पार हो गई थी, 1 गोली उनके शरीर में फंसी रह गई थी। तो जब शूटर सिर में गोली मारने में कामयाब नहीं होता तो उन पर पीछे से गोली मारता है। इस बीच जो गनर रहता है, राघवेंद्र जिसका नाम है, जिसको उमेश पाल के साथ ही बाहर सड़क पर गोली मारी गई थी, वो उमेश पाल की जान बचाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए वो भी गली की तरफ भागता है ताकि दौड़कर पहले सीसीटीवी तस्वीर जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि गन से यहां पर हमला किया गया, बम से भी हमला किया गया। उमेश पाल जब गाड़ी से उतरते हैं, 24 फरवरी की ये पूरी घटना, उमेश पाल अपने घर के लिए यहां पर पहुंचे थे, अपने घर पहुंचे थे, लेकिन पीछे से बाइक पर सवार इन शूटर्स ने हमला कर दिया जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं। हालांकि वहां पर उनके जो गनर रहे, जो सुरक्षाकर्मी रहे, उन्होंने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन यहां गन से हमला कर दिया गया था उमेश पाल पर। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब उमेश पाल ने भागने की कोशिश की और वहां से खुद को बचाने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई कि किसी तरीके से वो बच जाए, लेकिन शूटर्स की तरफ से इस पूरी प्लानिंग के साथ वो यहां पर पहुंचे थे। जब उमेश पाल ने खुद को बचाने की कोशिश की, गली के अंदर वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, उसी वक्त बम से हमला कर दिया जाता है और ये बम से हमले की तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। 2 तस्वीरें बेहद अहम तस्वीरें, ये 24 फरवरी की उस घटना की दोनों तस्वीरें उसी वक्त की है जब उमेश पाल पर हमला किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बेहद अहम 2 तस्वीरें। इन तस्वीरों में, इन सर्कल्स में आप देख सकते हैं वो शूटर्स जिन्होंने उमेश पाल पर हत्या किया था, बाइक पर सवार ये वही शूटर है जिन्होंने उमेश पाल को हत्या करने के इस पूरी साजिश में जो लोग शामिल रखे हैं। तो उमेश पाल का हत्याकांड का सबसे नया वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उमेश पाल खुद को बचाने के लिए भागते हैं। इस पतली गली में वो भाग रही है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि गनर भी पीछे पीछे आते हैं। उमेश पाल को बचाने की पूरी कोशिश यहां पर की जाती है, लेकिन बम से हमला कर दिया जाता है और बम से हमले की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। वहां पर हालांकि हाथापाई भी होती है शूटर्स के साथ। हाथापाई होने के बाद वहां से भागते हुए उमेश पाल नजर आ रहे हैं। पीछे पीछे शूटर्स यहां पर गोली मारने के लिए उमेश पाल के, लेकिन जब कामयाब नहीं हो पाया शूटर तो बम से हमला कर दिया गया। और ये तस्वीर आप देखिए, बम से हमले के बाद चारों तरफ वहां धुआं धुआं हो जाता है और इसी वक्त उमेश पाल की वहां पर मौत हो जाती है। तो ये बेहद अहम 2 तस्वीरें सामने आई है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई, उसी दिन की जिस दिन उमेश पाल की हत्या की गई थी और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर यह बयां हो रहा है किस तरीके से प्लानिंग यहां पर की गई थी। शूटर्स जो पहले से ही ताक लगाए बैठे थे कि कब उमेश पाल पहुंचे, कब अपनी गाड़ी से उतरे और उन पर हमला बोल दिया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।